चलिए देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोट्स हमने लिखा है। यदि दी गई संख्याओं को उनके म से अर्थात HCF से भाग दिया जाए तो जो भागफल प्राप्त होंगे वे संख्याओं के अनुपात को दर्शाएंगे। और ये सूत्र आप याद रखिएगा, अगर आपको संख्याएं प्राप्त करनी हो तो संख्याओं में जो अनुपात है उन अनुपातिक पदों को आप उन संख्याओं के HCF से गुणा करेंगे। तो ये बातें हमको प्रश्नों से और अधिक क्लियर हो जाएंगी। जैसे पहला सवाल देखो, संख्याओं इतने 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 का अनुपात ज्ञात कर दें। तो वैसे हम लोग अनुपात सूत्र सूत्र पर अगर अपन न जाए, सिंपली अगर हमको कोई बोले अनुपात ज्ञात करो तो हम लोग बस ऐसे लिख देंगे। देखो 32 अनुपात 48 अनुपात 60 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद ये सोचेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी कौन सी जिससे सब लोग कट जाए, भाग चले जाए। जैसे 16 दिख रहा है हमको यहाँ पे, नहीं 12 भी नहीं, 8। क्योंकि देखो 12 से ये भाग जाता है, ये भाग नहीं जाता। 16 से ये भाग जाता है, 60 नहीं जाता 16 से भाग। तो 8 हमको दिख रहा है। तो वही वो जो 8 है ना, वही इनका HCF है। HCF 8 चौक 32, 8 से 48। अच्छा 8, हाँ 8 60 को भाग नहीं देगा। हाँ कितना है, 4। सोचो 4 HCF इनका। 8 से ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा, लेकिन ये भाग नहीं जाएगा ना। हाँ तो हम लोग वो सोच लेते हैं कौन भाग जा रहा है करके। तो वही सोचने के बजाय ये है कि आप उनका HCF निकाल लो। तो अगर 32 48 60 का फटाफट अपन HCF निकाल दें, 2 16 24। देखो मैं आपको एक बताऊं मस्त वाली बात, HCF निकालने का एक मेथड आपको मैं बताया था ना। मैं आपको ये वाला मेथड तो है ही, एक और मेथड है। इनमें आपने सबसे दो छोटी संख्याएं देख लो और उनका अंतर बताओ। तो जो दो छोटी छोटी को देख लो, उनका अंतर कितना है। 32 और 48 के बीच मेरे ख्याल से 16 का अंतर है। तो 16 का अंतर है, ऐसे आप 16 लिख लो। फिर 16 के आप गुणनखंड कर लो, जैसे गुणनखंड करते बने आपको 4 गुणित 4 कर लो या 2 गुणित 4 गुणित 4, जैसे भी करते बने आपको। उसके बाद देखो इनमें से कौन कौन से गुणनखंड इनको डिवाइड करते हैं पूरा पूरा। क्या 4 सबों को डिवाइड करता है? इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है। ठीक है, उसको लिख लो। हाँ 4 डिवाइड करते हैं, मतलब 4 ओके। यानी HCF जो हमारा बनेगा ना, उसमें ये 4 पक्का शामिल होगा। समझ में आया? अच्छा, अब 4 डिवाइड करने के बाद ये कितना बचेगा, 16, सॉरी 4 8 32, ये बचेगा 8, और ये बचेगा आपका 12, और ये बचेगा 15। समझ में? 4 से डिवाइड करने के बाद एक 4 इन सबको डिवाइड करता है, तो डिवाइड करने के बाद क्या क्या बचेगा वो हम लिख लिए। फिर बचा हुआ 4 क्या इनको डिवाइड करता है? क्या 4 का कोई टुकड़ा इन तीनों को डिवाइड करता है? 4 का टुकड़ा मतलब 2 गुणित 2, उनमें से कोई टुकड़ा इनको डिवाइड करता नहीं, तो मतलब ये कैंसल। तो आपका HCF फिक्स हो गया 4। हाँ हाँ, कल हम लोग एक बड़ा एग्जाम्पल था तो उसमें 23 नहीं पता चल पा रहा था हमको, याद है आपको? तो हमने देखा था दो छोटे छोटे का डिफरेंस क्या है। तो वो आप देख सकते हो, बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, ये समझ में नहीं थोड़ा बहुत। और क्या है, आप तीनों का डिफरेंस निकाल के उनके बीच बीच का HCF निकाल लो। 32 48 के बीच 16 का डिफरेंस, 48 60 के बीच 12 का डिफरेंस, 32 और 60 के बीच 28 का डिफरेंस। अब देखो आसान हो गया आपका, यहाँ से HCF निकालना बहुत आसान है। कौन है कॉमन बताओ? 4, साफ साफ पता चल रहा है। 4 4 चौक 16, 4 3 12, 4 से 28। 4 से बड़ी और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सबको डिवाइड कर दे। तो आसान हो ना, देखो उनसे उनके बजाय इनमें सोचना आसान है। तो आपको अगर दी गई संख्याओं का HCF निकालना हो तो आप उनके बीच अंतर निकाल लो, तो काम छोटा हो जाता है थोड़ा सा। तो कितना आया HCF बताओ? तो HCF आया 4। ठीक है, हमारा नोट क्या कहता है, संख्याओं को अगर उनके HCF से भाग दे दो तो प्राप्त भागफल उनके अनुपात को दर्शाएगा। चलो भाग दे दो, तो 8 बार में जाएगा, ये 12 बार में जाएगा, और ये 15 बार में जाएगा। यही इनके अनुपात को दर्शाएगा, और इनको आप ज्यादा सरलीकृत नहीं कर सकते।
बोलो कि 3 से डिवाइड, 3 से ये जाएगा ये नहीं जाएगा, 4 से ये जाएगा वो नहीं जाएगा। ऐसी कोई संख्या अब है ही नहीं जिससे तीनों डिवाइड हो जाएं। तो जो बचेगा वो उनका सिंपलेस्ट फॉर्म है, वही उनका अनुपातिक पद दर्शाएगा। समझ में आएगा? चलो अगला देखो, तीन संख्याओं का मस 24 है, HCF 24 है और तीनों संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:5:7 है। संख्याएं ज्ञात करें। ये सूत्र आपके सामने देखो, अगर आपको HCF दिया हो और संख्याओं में अनुपात दिया हो तो दोनों गुणा करते जाओ, संख्या मिलते जाएगा आपको। ठीक है, तो मस 24 है और अनुपातिक पद पहले 2 रखोगे तो 2 × 24 करोगे तो पहली संख्या मिलेगी, फिर अनुपातिक पद की जगह 5 रखना। HCF तो हमारा 24 फिक्स है, HCF की जगह 24 फिक्स है। ठीक है, अनुपातिक पद के पहले जगह 2 रखना, तो पहली संख्या मिल जाएगी 24 दूनी 48, दूसरी संख्या मिल जाएगी 24 पंचे 120, है ना भाई। तीसरी संख्या मिल जाएगी आपको 24 सत्ते तो 168। ठीक है, तो हो गया, बन गया। समझ में आया नहीं भाई? आप लोग बना लीजिएगा, बहुत सरल है। सूत्र मान रखना है, HCF का 24 रखना और अनुपातिक पद आपका 2, 5, 7 बारी बारी से रखते जाना, पहला संख्या दूसरा संख्या तीसरा संख्या तैयार होते जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? आ गया। चलिए ये अगला नोट देखो, अब आपको क्या लिखा है यहाँ पे, यदि संख्याओं का अनुपात, अच्छा देखो, संख्याओं में अगर अनुपात आपको दिया हो और उनका LCM मान लो L है और HCF मान लो H है, तो ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा कि LCM किस तरीके से मिलेगा, HCF गुणित वो संख्याओं के अनुपात जो है वो उनको गुणा करना है आपस में। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो आप, एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात कितने हैं, 7:8 है, उनका LCM कितना है 280 और संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ना आप ये देखो कि सॉल्यूशन, देखो दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है। आपको पता है जब संख्याओं में अनुपात दिया हो तो हम संख्याओं को किस तरीके से मानते हैं, ध्यान दीजिएगा। माना वे संख्याएं हैं 7x और 8x। जब भी दो संख्याओं में अनुपातिक रूप में जब भी दिया होता है ना, चाहे कहीं पर भी, जरूरी नहीं कि HCF LCM के सवाल में, जैसे बोलते हैं दो व्यक्तियों के आयु में इतने इतने का अनुपात है, दो संख्याओं में जब भी अनुपात दिया हो ना, तो उसमें अनुपात को अलग अलग करने के लिए, बस 7:8 है, मेरे को इसको अलग अलग करके लिखना है तो x लेकर के मैं अलग अलग करके लिखूंगा। ठीक है, अब बताओ उनका LCM कितना है, LCM प्रश्नानुसार 280 है, तो 7x और 8x का LCM कितना, 7 × 8। सोचो ना, आपके पास एक संख्या 7x और दूसरी संख्या 8x है। LCM का कंसेप्ट आप याद रखो, LCM का डेफिनेशन क्या है, वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो ये आपके पास एक जगह है 7x, एक जगह 8x, तो यहाँ क्या लिखूं, तो 7, 8 का LCM निकलेगा 56 और ये x को लगा देना। x को 2 बार मत लिखना बस, क्योंकि भाई देखो अब 56x से आप 56x को 7x से डिवाइड करोगे तो नहीं कटेगा क्या, बताओ, 8x बच जाएगा। कटने के लिए एक बार x बस लिखेंगे, अगर यहाँ x स्क्वायर तो x स्क्वायर लिखते, मतलब वो x को बस आपको लगा बस देना है, बाकी LCM तो आप इनका निकालेंगे, संख्याओं को निकालेंगे, है नहीं भाई? हाँ, संख्याओं का बस LCM निकालना है और x को बस आपको लगा देना है। अब देखो कितना है x का मान, देखो तो जरा, x का मान निकालने के लिए 280/56 करना पड़ेगा। तो चलो डिवाइड करो, कितना होगा बताओ, 56, 28 दूनी 56, तो ये 28 एकम 28, 28 दूनी 56, x का मान कितना आएगा 5। और संख्याएं ज्ञात करो बोल रहे हैं, तो यहाँ पे रख देना, पहली संख्या कितनी मिलेगी आपको, 7 पंचे 35 और दूसरी संख्या मिलेगी आपको द्वितीय संख्या 8 पंचे 40। आंसर आ गया। तो सुनो ना, LCM आप ऐसे मानना, देखो LCM, ये देखो देखो क्या लिखा है, LCM इज इक्वल्स टू H और वो ABCD, तो इनका देखो H मतलब HCF, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बताओ आपको, HCF का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है,
वाह, एक्स। दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है? तो मेरे को अगर कोई पूछेगा ना सर 7x और 8x का आप एचसीएफ बताओ कितना होगा, तो मैं कहूंगा x। तो अगर आपको एलसीएम पता करना है, तो एचसीएफ लिखेंगे x और वो संख्याओं में अनुपात का गुणा। 7:8 है तो 7 और 8 का गुणा, तो 7 8 56x नहीं बन जाएगा? देखो वही तो लिखा है यहाँ पे, देखो ना, वही है, ये वही है। एचसीएफ हो गया x, और जो संख्याओं में अनुपात रहेगा उन अनुपातिक संख्याओं को लिख के गुणा करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आप एक्स स्क्वायर न लिखिएगा, ठीक है, एक्स लिखिएगा बस। तीन संख्याएं 12:9:4 के अनुपात में है। यदि इनका एचसीएफ 5 है तो एलसीएम ज्ञात करो। ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई करें। हिंट तो इसमें देखो, अनुपात दिया है और एचसीएफ दिया है, तो मैं अभी सूत्र बताया था ना, अगर अनुपात दिया और एचसीएफ दिया हो तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ को बारी बारी से इसमें गुणा करते जाना। तो यहाँ गुणा करेंगे पहला संख्या मिलेगा, इसको यहाँ गुणा करोगे दूसरा संख्या मिलेगा, यहाँ गुणा करोगे तीसरा संख्या मिलेगा, तीनों संख्या मिल गई तो इसका एलसीएम ज्ञात कर लो, है नहीं? बनाओ जल्दी, ऐसे ही इसको ज्ञात करो। चार संख्याओं में इतने इतने का अनुपात है, 5 का गुणा करते जाओगे अनुपातिक पदों में तो आपको संख्याएं मिलती जाएंगी। जब तीनों संख्याएं मिल जाए तो एलसीएम निकालना कौन सा बड़ी बात है, एलसीएम निकाल लेना फिर। गुड, सही है।